प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों, आज की मेरी वीडियो का विषय है, क्या सरकारी नौकरी लगना आवश्यक है? क्या बहुत ज़्यादा जरूरी है जीवन को चलाने के लिए? क्या बहुत ज़्यादा जरूरी है जीवन को दिशा देने के लिए सरकारी नौकरी? क्या बहुत ज़्यादा जरूरी है जीवन को सुख सुविधाओं में लाने के लिए सरकारी नौकरी? जरूरी है क्या? हाँ, मैं कहता हूं जरूरी है। 200% जरूरी है। अपने आप को एक महान व्यक्ति बनाने के लिए सरकारी नौकरी, लोगों में बहुत मजबूत दिखाने के लिए सरकारी नौकरी, लोगों से आगे बढ़ने का रास्ता सरकारी नौकरी, सब लोगों से आगे जाने का रास्ता सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी नहीं लगी तो आप वैल्यूबल व्यक्ति नहीं हो, आप कुछ नहीं है फिर दुनिया की नजरों में। मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता हूं, बहुत सारी ऐसी सभाओं में जाता हूं, बहुत सारी ऐसी शादी पार्टियों में जाता हूं, जहां पर मैं कहीं पर बैठता हूं तो मुझे कई बार ऐसा लगना शुरू हो जाता है, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी पर नहीं है वो कुछ नहीं है। और अगर एक मूर्ख व्यक्ति सरकारी नौकरी पर लग जाए, चाहे वो मर्ताश्रित हो या किसी कारण से वो लग गया हो, या उसके कर्म बहुत अच्छे हैं वो लग गया, भैया आप यकीन मानेंगे उस व्यक्ति को अलग श्रेणी में रखा गया है। कमाल की बात, वो तो जाति में पहुंच गया तुरंत। भैया उसकी एक जाति है, सरकारी नौकरी एक जाति है, यकीन मानिए आप। मैं एक कार्यक्रम में गया हुआ था अभी 2-3 दिन पहले, वहां पर 2-4 लोग अलग बैठे थे, तो मैं जाकर वहां बैठा, मुझे उन्होंने बिठाया, तो मैं जब चर्चा करने लगा तो बड़ा हैरान हो गया। एक व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी का, हैरानी की बात, उसने शराब पिए हुए, ड्रिंक किए हुए, ब्रदर कमाल की बात, ड्रिंक किए हुए, और ड्रिंक करने के बाद उसके मुंह से वो शब्द निकल रहे थे, किसी भी व्यक्ति के लिए सम्मान बिल्कुल नहीं था उसके मन में। मैं ये करता हूं, मैं ये करा देता हूं, मैं वो करा देता हूं। भैया अगर किसी व्यक्ति के 4 दामाद है ना, और चारों बड़े बड़े समझदार हैं, उनमें से एक दामाद सरकारी नौकरी पर है, उसको बिल्कुल अक्ल नहीं है किसी भी तरीके का, ना उसको किसी के सम्मान करने की अक्ल है, ना उसको किसी के समाज में कहीं बैठने की अक्ल है, बस लग गया हो। चाहे उसने शराब भी पिए हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस व्यक्ति को उस सम्मान की नजर से देखा जाएगा। और वो तीनों दामाद बड़े मेहनती हैं, और वो बेटी को भी परेशान करता है, बेटी को भी पीटता है, मारता है, गाली भी देता है, लेकिन वो तीनों दामाद बड़े मेहनती, बड़े समझदार, बड़ी इज्जत करते हैं। अपने ससुर की भी, अपनी सालियों की भी बहुत सारी इज्जत करते हैं, अपनी सास की भी बहुत सारी इज्जत करते हैं। लेकिन कमाल की बात आप देखेंगे, जो हैरानी करने वाली बात है वो ये है कि उस दामाद की सबसे ज्यादा इज्जत की जाएगी। क्यों भाई? समाज ने पता नहीं है कैसा, जिसे कहते हैं ना, ठप्पा लगा दिया है कि सरकारी नौकरी में जाने के बाद व्यक्ति बड़ा बेहतर हो जाता है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मैं कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी नौकरी नहीं करता हूं, बस कंटेंट क्रिएटर हूं। हैरानी की बात आप कहेंगे, जितने मेरे मित्र हैं मेरे साथ में जो नौकरी पर लगे थे, वो सब मुझसे नीचे हैं। कोई बहुत मजबूत घर से व्यक्ति भी नहीं हूं मैं। मेरे एक मित्र है, वो पुलिस में कांस्टेबल है। हैरानी की बात है, बहुत सारी, वो कहता है कि मैं बहुत सारी इधर उधर से भी पैसा कमा लेता हूं, लेकिन वो मेरे पास आया, भैया उसके जीवन में दुख के पहाड़ टूट चुके हैं। सबसे ज्यादा तो वो कहता है कि मैं बहुत सारी इधर उधर से भी पैसा कमाता हूं, लेकिन फिर भी वो खुशियां नहीं है जो आपके जीवन में है। सबसे बड़ी बात, मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई लालच तो है नहीं, ना कोई ऐब है, ना किसी तरीके से मैं किसी से पैसा खाता हूं। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे जब वो अपने जीवन की दशा मुझे बताने लगे, तो भैया मैंने उसको दिशा बताई, हैरान हो जाएंगे आप सुनकर। उसने कहा कि जब मैंने अपनी शादी की थी तो सबसे पहले लोन करा था, वो लोन आज तक नहीं उतरा। मैंने कहा अरे, मेरे साथ मेरा मित्र, बड़ा गहरा मित्र। फिर उसने कहा कि मैंने बहन की शादी की, फिर लोन कराया। ये बड़ी हैरानी की बात। अब मैंने कहा कि कुछ मकान बना ले, वो कहने लगा अरे मकान तो तभी बनाऊंगा जब प्लॉट खरीदूंगा। मैंने कहा ये क्या, फिर आप कौन सी नौकरी कर रहे हैं कि बस जीवन चल रहा है, खर्चे इतने बढ़ चुके हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो सरकारी नौकरी वालों को कोई फंड वगैरह होता है जो रिटायर के बाद मिलता है, एक बात बताइए, एक व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए हैं,
और 10 लाख रुपए का उसने जमीन लेकर और कहीं डाल दिया। आपके मानने में वो 10 साल के बाद जमीन कितने का हो जाएगा, या 20 साल के बाद कितने की हो जाएगी? सीधा कम से भी कम 50 लाख की। क्या उसको 50 लाख मिल जाएगा उसको? मेरा मानना शायद ना मिले। और भैया मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, उसका पैसा तो उतना ही है। आज अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो आपको, आपके मानने में क्या है कि आप 2 लाख 10 साल के बाद क्या खरीद लोगे उन 2 लाख रुपए से? 2 लाख रुपए की कीमत 2 ही लाख रुपए रहने वाली है, लेकिन जो आप सामान उससे परचेज करोगे, जो सामान उससे खरीदोगे, वो 4 गुना हो जाएगा। अंतर समझ में आया? तो भैया मैं ये कहता हूं, नौकरी मतलब पीछे जाने का रास्ता। ये जो मेंटलिटी डेवलप कर दी है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा परेशान व्यक्ति आपको मिलेंगे। आप कहेंगे आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? सबसे ज्यादा परेशान और सबसे ज्यादा निठल्ले और सबसे ज्यादा लापरवाह और सबसे ज्यादा रिश्वतखोर, सबसे ज्यादा बेईमान बन जाता है सरकारी नौकरी में व्यक्ति जाते ही। अगर कोई बहुत संस्कारी व्यक्ति है तो फिर वो तरक्की ही नहीं कर पाएगा, उसका माइंड ऐसा ही बन जाता है। अगर कोई सरकारी व्यक्ति हो और उसको आप देखेंगे, अगर वो बहुत ईमानदारी से जीवन जी रहा होगा, तो भैया अपने पूरे जीवन में अपना एक घर नहीं खरीद सकता। लेकिन अगर वहीं पर वो रिश्वतखोरी करेगा, कुछ और गलत करेगा, तो भैया कुछ भी कर सकता है। और सबसे ज्यादा परेशान वही व्यक्ति मिलेगा। एक दिन मैं कोर्ट में गया हुआ था, मेरे एक मित्र की तारीख थी, तो कमाल की बात आप देखेंगे, वहां पर एक पेशकार था, वो मुझसे आकर मिला और थोड़ा परिचय मेरा उससे हुआ, तो भैया बड़े हैरान हो जाएंगे। उससे मैंने पूछा आप करते क्या है? कि मैं पेशकार हूं यहां पर गवर्नमेंट में। अरे बड़े हैरानी की बात, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब उसके बाद मैंने कुछ प्रश्न उससे किए, वो पहले तो बात मुझसे रोने लगा 10 मिनट बात करने के बाद। अब मैं थोड़ा साइकोलॉजी जानता हूं। अब जैसे मैंने उससे बात की तो मित्र मेरे पास आया और उसने बताया कि ऐसे ऐसे पेशकार हैं। तो मुझसे बातें करते करते वो पेशकार रोने लगा। उसने कहा कि मैं गुरुजी कम से भी कम 50 तो दिलबाग खा लेता हूं पूरे दिन में। कोई होता कोई ये, मैं प्रमोशन तो कर नहीं रहा हूं, कुछ वो खाता है कोई गुटखा उटका, कितने खा लेता हूं मैं, इससे कम नहीं खाता मैं। मैंने कहा और बिटिया भी दुखी है जिस घर में है। मैंने कहा तो फिर, और परेशान हो गया हूं मैं। मैंने कहा अब तो सर बहुत सारे पैसे भी मैं डेली कमाता हूं, लेकिन फिर भी मैं परेशान हूं। भैया जैसा आपके कर्म है वैसी आपकी नियत, यानी वैसा ही आपके कर्मों में भी हो जाएगा। जैसे आपकी नियत वैसे बरकत बताते हैं। तो मैं वही कह रहा हूं कि जरूरी नहीं आपके जीवन में सरकारी नौकरी हो, बस आपका बहुत बेहतर बिजनेस हो। बिजनेस में थोड़ी चिंताएं तो हैं, बहुत सारे प्रयास तो हैं, लेकिन सच में करना सोचिए। जो व्यक्ति, मेरे बहुत सारे ऐसे जानकार हैं जो नौकरी से बड़े नफरत करते हैं, बड़ी नफरत करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं हमें नहीं करनी है। और आप देखना कभी, अगर आप सही से देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा मकान, दुकान, प्रॉपर्टी और कमाल की बात गाड़ियां सब बिजनेसमैन के पास मिलेंगी, व्यापारी के पास मिलेंगी। लेकिन व्यापार से इंसान भाग क्यों रहा है? आप जानते हैं क्यों भाग रहा है? उसको करना पड़ता है वहां पर, उसको चाहिए हराम का मिल जाए बस। सरकारी नौकरी में जाते ही दिमाग में आ जाएगा निठल्ला हो जाए, बैरियर लग जाता है सोच के ऊपर ब्रदर, निठल्ला बन जाता है तुरंत जाते ही। काम उसको करना नहीं है, सारा दिन इधर से इधर घूमना है। पहले मैं सब लोगों की तो बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति भी हैं जो बहुत सच में देश सेवा के लिए जीते हैं, लेकिन सबसे पहले जैसे नौकरी लगेगी उसके मन में निठल्लापन आ जाएगा। मेरे एक मित्र हैं, वो अध्यापक हैं। आप बड़ी हैरान होंगे उसकी कहानी को सुनकर। उसके बच्चे उसको मूर्ख बताते हैं लोगों के सामने, वो अध्यापक है, मूर्ख बताते हैं, उसके कह रहे हैं ये तो बेवकूफ है। मैंने कहा कैसे? उसकी पत्नी उसको उससे बड़ा मूर्ख बताती है। आप जानते हैं क्यों है? क्योंकि सोच विकसित होना बंद हो जाती है, उसकी सोच वहीं पर रुक जाती है। बस हो गया, मेरा फ्यूचर सेट हो गया है। मैं मानता हूं नौकरी बड़ी बेहतर है। फिर आप कहेंगे गुरुजी कभी भी बिजनेस बंद भी हो जाता है। बिजनेस बंद हो जाता है, जीवन खत्म हो जाता है क्या? नौकरियां भी तो छूटती देखी हमने।
मैं वही तो कह रहा हूं, ये जो लोग रात दिन डिप्रेशन में जा रहे हैं, नौकरी नहीं नौकरी नहीं नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी लगे, सरकार 10-10 साल तक कोचिंग किए जा रहे हैं, अपने जीवन को पता नहीं कहां लेकर जा रहे हैं। जीवन इतना लंबा कहां बचा है? 40 साल की उम्र तक वो कोचिंग ही किए जा रहे हैं, जहां पर 6,000 वैकेंसी है, 60,000 लोग तैयार हैं बैठे। क्या है भाई? कहां जीवन को? जीवन 60 साल का है, अब बना दिया उसको आपने। पहले 100 साल का होता था, मैं मानता हूं, लेकिन आज तो 60 साल से भी कम ही जी रहे हैं लोग। 50 साल पर हो जाते हैं, लाठी हाथ में आ जाती है, कहते चलो हम तो हो गए खत्म। कौन सा जीवन आप जीना चाह रहे हैं? 40-40 साल तक आप नौकरी की तैयारी किए जा रहे हैं और फिर कहते हैं ये निठल्ला रहने का, फ्री रहने का एक रास्ता बना लिया है लोगों ने। कोचिंग करना क्या भैया, बिजनेस बना रखा है, और लड़कों ने भी फ्री रहने का बिजनेस कर लिया है। भैया नहीं चलता है, 2-4 साल तक देखो, उसके बाद अपने परिवार में चले जाइए, अपने काम पर खड़े हो जाइए। क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों जीवन को एक अलग दिशा दे रहे हैं? क्यों अपने आप से लड़ने पर बैठे हो भैया? क्यों तुले हो ऐसे? सरकारी नौकरी से भी बेहतर जीवन लोग जी रहे हैं। प्राइवेट नौकरियों में बहुत सारे गुण हैं, मैं ये नहीं कहता। अगर नहीं भी है व्यापार तो प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हैं। देखो भैया, जो निठल्ला है, मैं कहता हूं मैं उसका तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आज के समय में काम की कोई कमी है नहीं। समझ रहे हैं आप? जो लोग निठल्ले, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, उनकी मैं कोई गिनती नहीं करूंगा, उनको तो मैं मूर्खता की श्रेणी में लाता हूं। भैया सबसे ज्यादा जरूरी है अपने ऊपर काम करना। अगर आपके अंदर सच में योग्यता है, सच में आपके अंदर गुण है, तो कहीं पर भी बैठ के खा सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर गुण ही नहीं है, फिर तो आपको चाहे सरकारी नौकरी की नहीं, चाहे सारी दुनिया की तैयारी करवा ले, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ गए मेरी बात को? तो प्रिय दर्शकों, थोड़ा समझने की कोशिश करो, चिंताओं में मत जाइए। जीवन इतना बड़ा नहीं है, जीवन इतना बड़ा नहीं है, और माइंड को ज्यादा विकसित मत करिए कि रात दिन लड़े जा रहे हैं सरकारी नौकरी कहां मिल रहे भैया। मैंने बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन में देखा है, सरकारी नौकरी में जाते डिप्रेशन में, रात दिन डिप्रेशन, पागलपन उसके अंदर। शांत रहिए, जीवन सुखद रहेगा, और कम से कम, ज्यादा भी नहीं कमाते तो कम कमाइए, लेकिन जीवन सच में सुरक्षित हो जाएगा। लड़ने की कोशिश मत करिए अपने आप से। आप रात दिन लड़ते जा रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, वो सरकारी नौकरी पर लग गया। मैंने देखा है, मेरे एक मित्र है, और थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। उसके घर में एक बड़ा नियम है, बहुत बेहतर नियम, कि जो बच्चा नौकरी पर लग जाता है उसको जमीन बांटकर नहीं दी जाती। बड़ी हैरानी वाली बात आप सुनेंगे। जो व्यक्ति नौकरी पर लग जाता है उसको जमीन बांटकर नहीं दी जाती। अब एक भाई नौकरी पर लग गया, अब वो जिसकी नौकरी नहीं वो रो रहा है। उसने मुझे भी बुलाया कि गुरुजी आप हमें कोई दिशा दीजिए, कोई हमें विचार दीजिए, हम तो मारे गए, बस हमारे घर में झगड़ा हो रहा है डेली। अब ये मेरा भाई नौकरी पर लग गया है, तो ये जमीन है, मैं क्यों परेशान रहूं? मैं भी नौकरी पर चाहता हूं लगना, मैं भी मेहनत करना चाहता हूं। मैंने कहा तो लग जाइए। अब मैंने कहा जिस भूमि को आप रखे हैं, अगर इसकी 10 साल के बाद कीमत 4 गुनी है, और आपका भाई 16 बीघे जमीन ले ले, तो मैं जिम्मेदार। 16 बीघे जमीन अगर ये अपने पूरे जीवन में खरीद ले तो मैं जिम्मेदार। नहीं खरीद पाएगा। अब उसको लगा हाँ गुरुजी आप सही करें, और प्रयास करके इस जमीन में मेहनत करो। सरकारी जॉब की जितनी मेहनत करो उतना ही देगी, उससे ज्यादा ना दे तो जब बता देना मुझे। और जमीन आपकी पूरी वो बढ़ती जाएगी, पैसा उस पर बढ़ता जाएगा। जितना सारी उम्र में करेगा 1 बीघा जमीन का पैसा आपको कर देगा इतना मालामाल। कहने लगा हाँ गुरुजी। तो शांत हुआ, नहीं तो भैया चिंता में 1 महीने से आधा हो चुका था। 85 किलो वजन था, 75 किलो रह गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने समझाया। तो आप ज्यादा चिंताओं में मत पड़ो, जो कुछ है उसी में अपना सब्र रखो। थोड़ा पढ़ना या लिखना जरूरी है, लेकिन ज्यादा जीवन में उलझना जरूरी नहीं है। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।